हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं यहाँ पे आपको पिगमेंट पाउडर आर्ट वर्क करके बताऊँगी, प्लस इसके साथ थोड़ा सा और भी मैं एक्सेसरी वगैरह ऐडअप करके अपने जो नेल्स हैं, प्रेसो नेल्स हैं, उन्हें एक ब्यूटीफुल लुक दूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने नेल के ऊपर मिल्की वाइट जेल अप्लाई की है। मिल्की वाइट जेल अप्लाई करने के बाद मैं अपने नेल्स को क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। मैंने यहाँ पे बस अपने दो ही नेल्स के ऊपर मिल्की वाइट जेल अप्लाई की है, एक थंब नेल के ऊपर एंड सेकंड वन जो मेरा रिंग फिंगर का नेल है उसके ऊपर मैंने मिल्की वाइट जेल अप्लाई। मेरी ये जो दोनों नेल हैं ये मैंने क्योर कर दिए हैं अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स, 2 कोट जेल पॉलिश के लगा के, मिल्की वाइट जेल पॉलिश के। अब मैं इसके ऊपर इन दोनों नेल्स के ऊपर मैट टॉप कोट अप्लाई करूँगी बिकॉज मुझे पिगमेंट पाउडर यूज़ करना है, मुझे पेस्टल लुक चाहिए। डेट्स वाई मैं यहाँ पे मैट टॉप कोट यूज़ करने लगी हूँ। मैट टॉप कोट अप्लाई करके अगेन मैं इन्हें क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। दोनों मेरे जो नेल्स है इस पर मैंने मैट टॉप कोट लगा के क्योर कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर पिगमेंट पाउडर लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे पेस्टल पिगमेंट पाउडर रेडी किया है। इसके लिए मैंने पिंक कलर का पिगमेंट पाउडर लिया, उसमें मैंने वाइट कलर का पिगमेंट पाउडर ऐड कर दिया। उससे मेरा जो पिगमेंट पाउडर है उसका ये पेस्टल लुक बन के रेडी हो गया। अब मैं सॉफ्ट ओम्ब्रे ब्रश की हेल्प से अपने नेल के सेंटर पोर्शन में पिगमेंट पाउडर अप्लाई करूँगी। फर्स्ट नेल पे भी प्लस सेकंड नेल पे भी सेम इसी वे से मैं अपना जो पिगमेंट पाउडर है वो लगाऊंगी एंड सेंटर एरिया में अच्छी तरह से लगाऊंगी एंड साइड्स पे थोड़ा सा कम लगाऊंगी। डस्टिंग ब्रश की हेल्प से, फैन ब्रश की हेल्प से मैं क्या करूँगी, अपने नेल के ऊपर जितना भी एक्सेसिव पिगमेंट पाउडर था उसे डस्ट ऑफ कर दूँगी। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे वाइट जेल पॉलिश लूँगी। वाइट जेल पॉलिश के हेल्प से मैं कुछ फ्लावर्स बनाऊँगी अपने नेल के ऊपर। आप कोई भी डिटेलिंग ब्रश यूज़ कर सकते हो अपना फ्लावर बनाने के लिए नेल के ऊपर। डिटेलिंग ब्रश पे थोड़ा सा वाइट जेल लिया एंड एक एक करके मैं पूरी पेटल्स बना लूँगी अपने फ्लावर की नेल के ऊपर। सेम इसी वे से मैं दोनों अपने नेल्स के ऊपर यूं पेटल्स बना दूंगी। ऑलवेज मेक श्योर आप जब भी फ्लावर बना रहे हो एंड उसके ऊपर आपने अगर पिगमेंट पाउडर लगाना है देन आप वाइट कलर यूज़ कीजिए बिकॉज़ वाइट कलर के ऊपर ही पिगमेंट पाउडर का लुक अच्छा आएगा, अदरवाइज़ ये नहीं दिखेगा। अगर किसी और कलर के ऊपर आप पिगमेंट पाउडर लगाओगे तो उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आएगी, वाइट कलर के ऊपर ही अच्छी लुक आती है। एक नेल के ऊपर मैंने अपना फ्लावर बना के कंप्लीट कर दिया है। सेम उसी वे से मैं अपने सेकंड नेल के ऊपर जो मेरा रिंग फिंगर का नेल है उसके ऊपर भी सेम उसी वे से मैं ये फ्लावर बना दूंगी। फ्री हैंड फ्लावर बनाया है मैंने यहाँ पे 1 2 3 एंड 4th एंड 5th पेटल। तो यहाँ पे मैंने पांचों की पांचों पेटल अपने नेल्स के ऊपर बना लिए हैं। अब मैं इन्हें क्योर करूँगी अगेन अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। यहाँ पे मैंने अपने फ्लावर्स को क्योर कर दिया है अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। अब मैं इनके मिड पोर्शन पे जितना भी इन फ्लावर्स का मिडल पोर्शन है इनमें मैं पिगमेंट पाउडर ऐड करूँगी ताकि इन्हें थोड़ी सी डेप्थ मिल सके एंड ये वाले जो फ्लावर्स हैं ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। इस तरह से मैंने सेंटर पोर्शन में अपने फ्लावर्स के पिगमेंट पाउडर ऐड करना है अपने सॉफ्ट ओम्ब्रे ब्रश की हेल्प से। मेरे जो दोनों नेल्स हैं उनके फ्लावर्स को मैंने यूँ पिगमेंट पाउडर लगा दिया उनके ऊपर एंड
डस्ट ऑफ किया है एक्सेसिव पिगमेंट पाउडर को। अगर हम एक्सेसिव पिगमेंट पाउडर डस्ट ऑफ नहीं करते देन वो हमारे टॉप कोट या कोई भी हम ऊपर जो भी आर्ट वर्क करते हैं उसमें मिक्स हो जाएगा, जिस वजह से हमारा आर्ट वर्क भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब मैं इसके बाद यूज़ करूँगी अपना ग्लॉसी टॉप कोट एंड अपने इन दोनों नेल्स जिनके ऊपर मैंने फ्लावर्स बनाए हैं इनके ऊपर ग्लॉसी टॉप कोट लगा के इन्हें क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। मेक श्योर पिगमेंट पाउडर के ऊपर बहुत ज़्यादा हमने घिसना नहीं है अपने ब्रश को, अदरवाइज़ हमारा जो पिगमेंट पाउडर है वो ब्रश के ऊपर आ जाएगा। सो क्योर करूँगी यहाँ पे अपने दोनों नेल्स को। मीनवाइल मेरे जो बाकी 3 नेल्स हैं उनके ऊपर मैं एक पिंक कलर की जेल पॉलिश लगा के 2 कोट लगाऊंगी एंड इन्हें भी क्योर कर दूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। सो यहाँ पे जो बचे हुए 3 नेल्स हैं इनको भी मैं क्योर करने लगी हूँ जेल पॉलिश लगा के। जो मेरे फ्लावर वाले नेल्स थे 2 वो भी क्योर हो चुके हैं। अभी मैं इनके ऊपर इनको आउटलाइन करूँगी विद द हेल्प ऑफ एम्बोस जेल। सो यहाँ पे मैं एम्बोसिंग जेल यूज़ करने लगी हूँ। एम्बोसिंग जेल मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ ये नॉन स्टिक एम्बोसिंग जेल है, इसके ऊपर मुझे टॉप कोट लगाने की नीड नहीं है, तो डेट्स वाई मैंने अपने नेल के ऊपर पहले ही टॉप कोट लगा दिया था। नाउ मैं फिनिशिंग लुक दूंगी अपने नेल को एम्बोसिंग जेल की हेल्प से अपने फ्लावर को आउटलाइन करके। कुछ इस तरह से हर एक पेटल को मैं आउटलाइन करूंगी। सो यहाँ पे मैंने अपने फर्स्ट जो फ्लावर है थंब नेल का फ्लावर जो है उसको मैंने अच्छी तरह से यूँ आउटलाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ एम्बोसिंग जेल। ओके, सेम इसी वे से मेरा जो सेकंड नेल का फ्लावर है इसको भी सेम वे से मैं अच्छी तरह से एम्बोसिंग जेल के हेल्प से आउटलाइन कर दूँगी। एम्बोसिंग जेल नॉन स्टिकी होती है, इसके ऊपर टॉप कोट की भी नीड नहीं होती, डेट्स वाई मैं इसके नेल के ऊपर टॉप कोट लगाने के बाद इसे यूज़ करने लगी हूँ ताकि मेरे नेल के एक अच्छा सा लुक मिले। सो यहाँ पे अपने नेल को कुछ इस तरीके से अच्छी तरह से मैं कंप्लीट कर दूँगी। मेक श्योर आप ये जो आउटलाइन है अपने फ्लावर को वो बहुत ही ध्यान से करते हैं ताकि ये किसी भी एरिया से भद्दा ना दिखे। देन इसके बाद मैं एक डॉटिंग टूल यूज़ करूँगी। डॉटिंग टूल के हेल्प से मैं अपने फ्लावर का पहले तो सेंटर पोर्शन कंप्लीट करूँगी कुछ इस तरह से, सेंटर में एक डॉट लगा के एम्बोसिंग जेल की हेल्प से। देन इसकी साइड्स पे भी यूं ही कुछ डॉट्स लगा दूंगी अपने फ्लावर को एक अच्छी लुक देने के लिए। सेम ऊपर वाले पोर्शन में लगाई हैं तो नीचे वाले पोर्शन में भी सेम कुछ इसी तरह से मैं कुछ डॉट्स लगा दी हूँ। सेम प्रोसीजर मैं अपने थंब नेल पे भी रिपीट करूँगी। मिडल सेक्शन में एक बिग डॉट, देन नेल की साइड्स पे भी मैं डॉटिंग टूल के हेल्प से यूँ डॉट्स लगाऊंगी। अपने आर्टवर्क को कुछ इस तरह से मैं कंप्लीट कर दूंगी। सो मेरे ये जो
पिगमेंट पाउडर के फ्लावर्स हैं, ये बन के रेडी हैं। अब मैं इनके ऊपर एम्बोस जेल यूज़ की थी, डेट्स वाई मैंने क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स, ताकि मेरी जो एम्बोस जेल है वो क्योर हो जाए। मीनवाइल जो मेरे 3 नेल्स थी जिन्हें मैंने पिंक पेंट किया था फर्स्ट कोट, अब मैं उनके ऊपर सेकेंड कोट भी अप्लाई करने लगी हूँ। एंड सेकेंड कोट अप्लाई करने के बाद अगेन मैं इन्हें क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में पिंक कलर का जेल है, डेट्स वाई ये अच्छी तरह से क्योर हो जाएगा। अगर यही ब्लैक होता देन मैं इसे 90 सेकेंड्स क्योर करती। ओके, सो इन्हें भी मैं क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प। सो मेरे जितने भी नेल्स हैं सभी क्योर हो चुके हैं। अब मैं अपने लिटिल फिंगर की जो फिंगर नेल है, प्रेस ऑन नेल है, उसे लूँगी। उसके ऊपर मैं शुगर पाउडर अप्लाई करूँगी। डेट्स वाई यहाँ पे मैंने टॉप कोट लगाया है अपने नेल के ऊपर। क्योर किए बिना ही मैं अपना जो शुगर पाउडर है उसे स्प्रिंकल करूँगी अपने नेल के ऊपर एंड उसके बाद क्योर करूँगी इसे अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। सो यहाँ पे मेरा जो शुगर पाउडर है इसे मैंने स्प्रिंकल किया है नेल के ऊपर कुछ इस तरह से। नाउ मैं इसे क्योर करूँगी यूवी लैम्प के अंदर 60 सेकेंड्स के लिए। एंड अपना जो शुगर है इसे अगेन कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। मेरी जो शुगर पाउडर है ये क्योर हो गई है। अब मैं इसे डस्ट ऑफ करूँगी ताकि जितना भी एक्सेसिव शुगर है वो निकल जाए मेरे नेल के ऊपर से। नाउ मैं मिडिल फिंगर का नेल लेने लगी हूँ। मैं इसके ऊपर थोड़े से 4D फ्लावर्स अटैच करूँगी अपने नेल के ऊपर। ओके, सो फ्लावर्स लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले अपने नेल के ऊपर मल्टी फंक्शनल जेल की एक लेयर लगा दूँगी, बिकॉज़ मल्टी फंक्शनल जेल नॉन स्टिकी होती है। एंड मैंने जो अपना ये फुल नेल है इसे अपने स्टोन्स एंड जो मेरे 4D फ्लावर्स हैं उससे कवर अप करना है। सो उसके ऊपर टॉप कोट तो हम लगा नहीं पाएंगे एंड नीचे अगर टॉप कोट नहीं हुआ देन वहाँ से वो स्टिकी रह जाएगा जहाँ भी टॉप कोट नहीं लगा। मल्टी फंक्शनल जेल नॉन स्टिकी होती है, डेट्स वाई मैं यहाँ पे मल्टी फंक्शनल जेल यूज़ कर रही हूँ अपने नेल के ऊपर स्टोन्स एंड एक्सेसरीज लगाने के लिए। ओके, सो मल्टी फंक्शनल जेल अप्लाई करने के बाद मैं अपने जो ये 4D फ्लावर्स हैं इन्हें लगाना स्टार्ट करने लगी हूँ अपने नेल के ऊपर। सबसे पहले एक बिग फ्लावर मैंने सेंटर में रखा है, कुछ स्टोन्स कुछ केवियर बीड्स बीच में अटैच करूँगी ताकि कहीं भी गैप ना रहे मेरे नेल के ऊपर इन फ्लावर्स के बीच में। देन एक छोटा मैं यहाँ पे 4D फ्लावर्स कुछ ऐड करूँगी अपने नेल के ऊपर। ओके, प्लस सम स्टोन्स, ट्रांसलूसेंट स्टोन्स जो होते हैं वो मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ अपने नेल के ऊपर ताकि इन्हें एक ब्यूटीफुल लुक मिले मेरे नेल को। देन सम पर्ल्स एंड केवियर बीड्स भी ऐड करूँगी अपने नेल के ऊपर ताकि मेरे नेल को एक ऐसी लुक मिले कि ये देखने में बहुत ही प्रेटी लगे। यहाँ पे मैंने ये अपने केवियर बीड्स अभी बीच में लगाने स्टार्ट किए हैं। केवियर बीड्स, पर्ल्स एंड स्टोन्स सभी तीनों का जो मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छा लगता है हमारे नेल के ऊपर, डेट्स वाई मैं ये तीनों यूज़ करने लगी हूँ। कुछ छोटे जो स्टोन्स हैं वो भी ऐड करूँगी नेल के ऊपर।
थोड़ी सी मल्टी फंक्शनल जेल यहाँ पे जो मेरा फ्री एज एरिया है एंड ये जो क्यूटिकल एरिया के पास नेल होगा वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड की है हल्की सी, ताकि यहाँ से जो स्टोन्स हमारे निकलने का रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। इससे क्या होगा, हमारा स्टोन्स वगैरह जो हैं वो निकलेंगे नहीं हमारे नेल के ऊपर से। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्टोन्स ऐड किए हैं। नेल के ऊपर साइड पोर्शन पे कुछ पर्ल्स अगेन, जब तक कि मेरा जो नेल है वो अच्छी तरह से भर नहीं जाता पूरा इन केवियर बीड्स पर्ल्स के साथ। ओके, सो अपने नेल को अच्छी तरह से इनके साथ फिल करने के बाद मैं इसे क्योर करूँगी यूवी लैम्प के अंदर अपने नेल को। ओके, नेक्स्ट मेरा जो इंडेक्स फिंगर का नेल है इस पे मैं अगेन मल्टी फंक्शनल जेल या आप कोई भी स्टोन ग्लू यूज़ कर सकते हो यहाँ पे स्टोन्स अटैच करने के लिए। सो इस फिंगर पे मैं कुछ स्टोन्स वगैरह ऐड करूँगी। सो यहाँ पे मैंने अपना मल्टी फंक्शनल जेल ही यूज़ किया है, आप चाहो तो इस पे स्टोन ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो जेल मल्टी फंक्शनल जेल यूज़ करने के बाद यहाँ पे कुछ स्टोन्स मैं अप्लाई करूँगी अपने फिंगर के ऊपर, फिंगर नेल के ऊपर। कुछ इस तरह से जस्ट एक अच्छी तरह से मैं पहले अपने स्टोन्स अप्लाई करूँगी, देन जितना भी एरिया मेरा बच जाएगा स्टोन्स के अलावा उस पे मैं यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे मैंने ये ट्रांसलूसेंट मेरे जो स्टोन्स थे वो यूज़ किए हैं अपने फिंगर नेल के ऊपर। सो फुल नेल के ऊपर कुछ इसी तरह से मैं अपने ये जो ट्रांसलूसेंट स्टोन्स है ये लगाऊंगी। मल्टी फंक्शनल जेल यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। अगर आपने ऐसे ही फुल कवर करना है अपने नेल को देन मल्टी फंक्शनल जेल, अगर हाफ़ कवर करना है किसी भी स्टोन ग्लू वगैरह से भी आप हाफ़ कवर कर सकते हो, स्टोन्स वगैरह लगा सकते हो अपने नेल के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपने फुल नेल के ऊपर मल्टी फंक्शनल जेल लगाया है बिकॉज़ ये क्योर होने के बाद नॉन स्टिकी हो जाता है। सो टॉप कोट का जो काम है वो फिनिश हो जाता है इसे लगाने के बाद। देन अलग अलग टाइप के यहाँ पे स्टोन्स हैं मेरे पास, वो मैं अप्लाई करने लगी हूँ अपने नेल के ऊपर इसे एक फुल लुक देने के लिए। एंड एक छोटा स्टोन चाहिए मुझे अपने एज के लिए, बहुत ज़्यादा बिग यहाँ पे लग नहीं पाएगा। हियर इट इज। सो ये स्टोन मेरे नेल की एज पे परफेक्ट आएगा। ओके, कुछ इस तरह से। सो मेरा ये नेल जो है वो रेडी है। इसे भी मैं क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। उसके पहले जितना भी खाली एरिया है, 2-3 जगह मुझे हल्की सी खाली दिख रही है, वहाँ पे मैं यूँ ये हल्के से अपने स्टोन्स लगा दूँगी नेल के सेंटर में, या जहाँ भी गैप दिखे वहाँ पे हम ये स्टोन्स अप्लाई करने लगी हूँ मैं। मल्टी फंक्शनल जेल नीचे लगी है, याद रखिएगा बस लास्ट में एक ही बार क्योर करना है। अगर हम सेंटर
जब हम लगा रहे हैं तभी क्योर कर देंगे, देन जो बाकी मल्टी फंक्शनल जेल है वो भी क्योर हो जाएगी। आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा बाकी स्टोन्स लगाने के लिए। सो प्रेफर कि आप लास्ट में एक ही बार में इस अपने नेल को क्योर करते हैं स्टोन्स वगैरह सब लगाने के बाद। सो ये मेरा नेल कंप्लीट है, इसे मैं क्योर करूँगी अब अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। यहाँ पे मिड पोर्शन में हल्का सा गैप है, यहाँ भी मैं अपना एक स्टोन प्लेस किया। यहाँ पे मेरे जो 2 नेल्स थे वो भी क्योर हो चुके हैं। एंड हेयर्स द फाइनल लुक ऑफ माई पिगमेंट पाउडर आर्ट। ये मेरे फाइनल लुक है पिगमेंट पाउडर आर्ट की जो मैंने आज की है। प्लस इस पे मैंने 40 फ्लावर्स एंड शुगर सम राइनस्टोन्स भी ऐड किए अपने इस आर्ट वर्क में। आई होप आपको ये आर्ट वर्क पसंद आया हो। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ देन डू कमेंट एंड शेयर।